मूवी के शुरुआत में आर्मी एक बाथरूम जिसमें एक आदमी नहा रहा था के नीचे बॉम्ब लगा रही थी। छत टूटने पर वो आदमी नीचे गिरता है, आर्मी उसे पकड़ लेती है। उसके बाद पीओ के बॉर्डर के पास एक गांव दिखाया जाता है जहां मूवी का हीरो वीर एक सीक्रेट मिशन पर होता है। वो एक बच्ची को गुब्बारा दिलाता है। फिर उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे मिशन छोड़ने को बोला जाता है, पर वो कई महीनों से इस मिशन की तैयारी कर रहा था तो मिशन को पूरा करने को बोलता है। फिर वीर अपने मिशन के लिए निकल जाता है। वो एक बैग लेकर हाईजैक की हुई बिल्डिंग में जाता है। वहां अंदर बहुत सारे टेररिस्ट थे। वो उनके सामने अपना बैग खोलकर नेटवर्क जैमर निकलता है और एक्टिवेट कर देता है। फिर वो एक एक कर सभी टेररिस्ट को मारने लगता है। आखिर में उसे रॉकेट लॉन्चर मिल जाता है जिससे वो टेररिस्ट उमर फारूक की गाड़ी उड़ा सके। उसका टारगेट अब उसके सामने था। वो अपनी सर्विलेंस टीम से पब्लिक डिस्टेंस क्लियरेंस के बारे में पूछता है। उसका सीनियर उसे गलत इन्फॉर्मेशन देता है। वहाँ वही बच्ची होती है जिसे वीर ने गुब्बारा दिलाया था, जो उसे धमाके में मारी जाती है, जिसका जिम्मेदार वीर खुद को मानता है। अगले सीन में वीर अपने डॉक्टर के सामने बैठा था जो उसे उस हादसे के लिए उसकी गलती न मानने को बोल रहा था। फिर वो डॉक्टर उसे एक शादी में ले जाता है जहां एक लड़की उसे अपने मंगेतर से कंपेयर करके अपनी सहेलियों को दिखा रही थी। फिर वो वीर को रिलेशनशिप बनाने को बोलती है। डॉक्टर भी बहाना बनाकर उन्हें अकेला छोड़ देता है। अब वो उसे अपने ऑफिस में जॉब के लिए बोलती है। उस फंक्शन में एक आदमी अपने बच्चे को उछाल उछाल कर डरा रहा था तो विजय उसे लात मार देता है। उस लड़की का बॉस एक सिक्योरिटी कंपनी चलाता है। वहाँ जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं सब बूढ़े और बेकार होते हैं। बॉस विजय को उससे लड़ने का चैलेंज देता है तो विजय उसे दोनों हाथों से उठा लेता है। बॉस सबको निकालकर विजय को रख लेता है। फिर मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है बहुत सारे टेररिस्ट हथियारों के साथ शहर में आ चुके हैं। तभी उनमें बैठा होम मिनिस्टर उन सबको डांटता है और टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। टॉयलेट में वो किसी टेररिस्ट से बात करता है और उन्हें सारी सिचुएशन बता देता है और शहर में हमला करने को भी बोलता है। वीर और बाकी सब एक मॉल ईस्ट कोस्ट मॉल में जाते हैं जहां की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट उससे छीनने वाला था। वीर को इस मॉल में कुछ गड़बड़ लगता है क्योंकि बेसमेंट में सिक्योरिटी गार्ड बेहोश था, लिफ्ट और एलिवेटर काम नहीं कर रहे थे, मॉल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। बॉस कॉन्ट्रैक्ट की बात करने जाता है पर उसे बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। प्रीति का मंगेतर भी उसी मॉल में था। वो एक गुंडे को हायर करके लाया था ताकि वो वीर को अपने रास्ते से हटा सके। प्रीति का मंगेतर उससे बात करने लगता है। उससे उसके 149 मिस कॉल का जवाब न देने का कारण पूछने लगता है। विजय को वो गुंडा चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है। विजय उसे बताता है कि ये मॉल हाईजैक होने वाला है। तभी वहां फायरिंग होने लगती है और संता क्लॉज के कपड़े पहने टेररिस्ट उस क्रिसमस ट्री जो मॉल के बीच लगाया गया था में से वेपन्स के साथ निकलने लगते हैं। विजय और कुछ लोग बचकर एक सेफ जगह छुप जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माधव के पास मॉल हाईजैक होने की कॉल आती है। उसके बाद अल्ताफ जो रॉ में डिफेंस सिक्योरिटी में था एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए एक सिक्योरिटी बेस में जाता है जहां मॉल से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन निकालता है। तभी वहां वो भ्रष्ट होम मिनिस्टर भी आता है। अल्ताफ के लिए मॉल से एक कॉल आता है जो उस टेररिस्ट का ही होता है। वो मॉल में लोगों की जान के बदले उमर फारूक को छोड़ने को बोलता है। अल्ताफ उसे थोड़ा टाइम मांगकर कॉल काट देता है। अब माधव किसी सिक्योरिटी से बात करके वीर के बारे में पता करता है। वीर के पास अल्ताफ का कॉल आता है जो उसे एक मिशन ऑपरेट करने को बोलता है पर वीर मना कर देता है। फिर अल्ताफ उसे इस हाईजैक का मकसद बताकर कॉल काट देता है। अल्ताफ और मंत्री मॉल के बाहर खड़े थे और वीर अंदर मिशन के लिए खुद को रेडी कर रहा था। मंत्री अल्ताफ को उमर फारूक को छोड़ने को बोलता है पर अल्ताफ को वीर पर पूरा भरोसा था तो वो मना करता है। तभी वीर उस गुंडे से एक चाकू लेकर कमरे के बाहर लगे पोस्टर को फाड़कर बाहर जाता है और एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। वहाँ एक टेररिस्ट एक बच्ची और उसकी माँ को मार रहा था। वीर उसका सर धड़ से अलग करके मॉल के बाहर फेंक देता है। ये देखकर मंत्री भी चुप रह जाता है और अब वीर के कुछ करने का इंतजार करने लगते हैं। अब वीर उन टेररिस्ट में से एक को पकड़कर ले आता है। वो टेररिस्ट अपने बेटे के इलाज के लिए वो ऐसा कर रहा था। वीर उसके बेटे से वीडियो कॉल पर बात कराता है जिससे वो टेररिस्ट उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। अब वीर उस टेररिस्ट की मदद से भेष बदलकर टेररिस्ट जैसा ही भेष बना लेता है और होस्टेज के पास पहरा देने पहुंच जाता है। वहाँ का कैमरा खराब था। वहाँ 2 टेररिस्ट और थे जिनमें से एक कुछ काम से चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वीर उस अकेले टेररिस्ट को मार देता है और खुद भी मरने का नाटक करने लगता है। तभी वो दूसरा टेररिस्ट भी आ जाता है। दोनों को मरा देख चौंक जाता है। फिर वो विजय की धड़कन चेक करने के लिए अपना कान उसके सीने पर लगाता है तो वीर उसके सर में चाकू घोंपकर मार देता है।
अब विजय खड़ा होकर अपने नॉर्मल कपड़े छोड़कर टेररिस्ट के कपड़े उतार देता है और वहीं भीड़ में बैठ जाता है। जब सारे टेररिस्ट आते हैं तो सबसे पूछते हैं कि ये किसने किया, तो सब बोलते हैं कोई उन्हें मारकर बाहर भाग गया। वीर बोलता है मैंने उसे देखा है। तो सारे टेररिस्ट उसे अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जहां वो उस आदमी को पहचानने के लिए बोलता है। बॉस दूसरे कमरे में चला जाता है और लौटकर देखता है तो उस कमरे में उसके सारे साथी मरे पड़े हैं। वीर ऊपर छुपा था। जैसे बॉस अंदर आता है, वीर एक ग्रेनेड को अंदर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। बॉस फ्रिज में छुपकर बच जाता है। वो सबको वॉकी टॉकी से बुलाता है। तभी सारे टेररिस्ट उस कमरे में आकर अपने बॉस को निकाल लेते हैं। इतने में वीर होस्टेज में से आधों को अपने साथ दूसरे कमरे में ले जाता है और खुद किसी दूसरे रास्ते पर जाकर एक बॉम्ब बना लेता है। तभी सारे टेररिस्ट वहां आ जाते हैं। उनमें कुछ दोनों ऐसी डक्ट में घुस जाते हैं। पहले डक्ट में घुसने वाले एक शॉप में पहुंचते हैं जहां फर्श पर पेट्रोल पड़ा हुआ था। तभी वीर वहां लाइटर जलाकर धमाका कर देता है। उनका बॉस सब टेररिस्ट को वापस आने को बोलता है। एक बूढ़ी औरत को बॉस गोली मार देता है क्योंकि वो बहुत देर से बड़बड़ा रही थी। अब वो होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी को पकड़ लेता है और अल्ताफ के पास वीडियो कॉल करके उन्हें मारने की धमकी देता है। उसके बाद अल्ताफ विजय को कॉल करके बताता है कि वो उमर फारूक को छोड़ने वाले हैं क्योंकि वो टेररिस्ट मिनिस्टर की बीवी और बेटी को मार देगा। अब वीर को गुस्सा आता है और बोलता है कि अगर मिनिस्टर की बीवी और बेटी को पकड़कर अगर मैं मारने की धमकी दूं तो उमर फारूक को नहीं छोड़ोगे, और कॉल काट देता है। अल्ताफ अब बॉस को कॉल लगाता है और बताता है कि हम उमर फारूक को छोड़ रहे हैं, पर तुम्हें उससे पहले मिनिस्टर की बीवी और बेटी को छोड़ना होगा। बॉस मिनिस्टर की बीवी और बेटी को छोड़ रहा था। तभी वहां वीर गाड़ी लेकर टेररिस्ट को टक्कर मारकर मिनिस्टर की बीवी और बेटी को वहां से ले जाता है और अल्ताफ को कॉल लगाकर धमकी देता है कि अगर उमर फारूक को छोड़ा तो वो उन्हें मार देगा। वीर के पास आधे होस्टेज भी थे। तो अब ये हाईजैक दो ग्रुपों में बंट गया था। वीर अपने हथियार तैयार कर रहा था क्योंकि टेररिस्ट उसे मारने के लिए आ रहे थे। वो एक कॉरिडोर में आते हैं तो वीर को सामने खड़ा पाते हैं। वो वीर पर गोलियां चलाते हैं। वीर पहले से ही रेडी था। उसके पास गोलियों से बचने के लिए ढाल थी। वो ढाल का सहारा लेकर सभी टेररिस्ट को पकड़ लेता है और रस्सी से बांध देता है। अब टेररिस्ट का बॉस सभी होस्टेज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बदले में उसे जाने देना होगा। दरअसल ये उसकी चाल थी। वो भी अपना भेष बदलकर वीर वाले होस्टेज के बीच जाकर पता लगाता है कि उनकी मदद कौन कर रहा है। उसे पता चलते ही वो वहां से चला जाता है और अपनी टीम को इकट्ठा कर उसे पकड़ लेता है और उसे और उसके बच्चे को मारने लगता है। वीर उसे रोकता है और बोलता है अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो उसे अपने आप को हवाले कर देगा। फिर बॉस उसे छोड़ देता है और वो वीर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं। अब मंत्री की बेटी जो आईपीएस की तैयारी कर रही थी, अपनी मां का चश्मा तोड़कर उसके कान से च्यूइंग गम चिपकाकर वीर के पास पहुंचा देती है। वीर उससे अपनी रस्सी काटने लगता है। तभी एक टेररिस्ट उसके पास आता है तो वो एक आदमी की तरफ देखकर रेड बॉक्स का बहाना मारता है ताकि उसे रस्सी काटने के लिए टाइम मिल सके। वो टेररिस्ट उसी में बिजी रहता है और वीर अपनी रस्सी काट देता है और उस टेररिस्ट को मार देता है। फिर सब टेररिस्ट वहां आने लगते हैं। अल्ताफ उमर फारूक को जेल से छुड़वा देता है। वीर मॉल में ही छुपकर प्लानिंग कर रहा था। टेररिस्ट ने सभी होस्टेज को मॉल के ग्राउंड में बिठाया हुआ था और अपने निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी जहां टेररिस्ट अपने हथियारों के साथ बैठे थे वहां धमाका होता है, जिससे सारे टेररिस्ट नीचे गिर जाते हैं और नीचे वो दोनों गुंडे गन लेकर पहले से खड़े थे जो उन सबको मार देते हैं। अब सारे होस्टेज छूट चुके थे तो मंत्री उस टेररिस्ट के बॉस पर गुस्सा करता है। तो वो टेररिस्ट एक बॉक्स निकालता है जिसमें ऐसा बॉम्ब था जो 800 मीटर की रेंज में सब कुछ खत्म कर देता है। मंत्री उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो टेररिस्ट उसे मारता है। अब वो उस बॉम्ब का बटन दबाने वाला होता है, तभी उसके हाथ में गोली लगती है जो वीर ने चलाई थी। अब वीर उसे मार देता है। अब न्यूज पर दिखाया जाता है कि मंत्री को पकड़ लिया है क्योंकि उसके खिलाफ काफी सबूत मिले थे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक ट्रक बहुत सारे लड़कों को टेररिस्ट बनाने की ट्रेनिंग के लिए ले जा रहा था। वो एक आतंकवादी अड्डे पर जा रहा था जहां उमर फारूक था। तभी उमर फारूक के पास कॉल आता है कि वीर वहीं कहीं आसपास है। उसके पास वीर का फोटो भी आता है। वो वीर का फोटो सबको दिखाता है और 2 दिन में पकड़ने को बोलता है। तभी उनमें से एक फोटो देखकर उसे पहचान लेता है। वो बताता है वो उसे काफी दिनों से ट्रेनिंग दे रहा है। तभी एक बंदे के सर में गोली लगती है और वहाँ चारों तरफ बॉम्ब फटने लगते हैं। सब जगह अफरा तफरी होने लगती है। विजय सबको मारने लगता है। उमर नीचे टनल से भागने लगता है पर टनल में वीर पहले से मौजूद था। वीर अब सबको मार देता है और उमर को बांधकर उसके ऊपर सुसाइड बॉम्ब बांध देता है। वहाँ एक फाइटर जेट खड़ा होता है जिसमें बिठाकर वीर उमर को ले जाता है। उसके पीछे पाकिस्तान आर्मी के जेट बच जाते हैं।
अब वो अल्ताफ से मदद मांगता है। पहले तो अल्ताफ मना कर देता है, फिर वो उसके समझाने पर फाइटर जेट भेज देता है। वीर उमर जिंदा वापस ले आता है और मूवी यही एंड होती है।